के सर पर अब कोई मटकी शेष नहीं बचेगी। अब जाओ, मैया से शिकायत कर देना। मैया, मैया, रुक जाओ मैया, 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 मैया। क्या कह रहा था कान्हा? हमारी मटकी बार बार खुलेगा। रुक जाओ मैया, मैया। नारायण नारायण। भगवान कितनी भाग्यशाली है यशोदा मैया, जो भगवान उनके पीछे दौड़ रहे हैं। मैया रुक जाओ मैया। यशोदा को देखा ना तो कान्हा का चेहरा देखने लायक था। कैसी रोनी सूरत बनाई थी उसने। कुछ भी बोलो, हंसता हो या रोता, कन्हैया लगता मनमोहक है। हाय राम, कान्हा ने फिर मटकी फोड़ी। यशोदा से शिकायत करने के बाद भी फिर से कान्हा ने मटकी फोड़ी। हमने कहा आप स्वयं हमारे साथ चलकर देख लीजिए। यदि कन्हैया ने मटकी नहीं तोड़ी तो आप जो भी दंड देंगे हमें स्वीकार है। फिर क्या? यशोदा स्वयं हमारे साथ आई और कान्हा ने फिर उसकी मटकी फोड़ दी। अब कान्हा अपनी मैया को मनाने उसके पीछे पीछे गया है। जमुना, ओ जमुना, अरे बहू कहाँ मर गई? जाओ जाओ, तुम्हारी सासू माँ क्रोधित लग रही है। तो फिर मेरी बात का क्या सोचा तुमने? सोच लिया, वही करूंगी। प्रणाम चाची। प्रणाम। अरे चाची की भतीजी, इतनी देर लगती है पानी लाने में? अरे इतनी देर तक तो नदी स्वयं ही घर तक आ जाए। सुन, हम जल्दी तीर्थ यात्रा पर जाने वाले हैं। वहाँ ईश्वर के दर्शन करेंगे और साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे, ताकि तेरी को और ये घर फले फूले। अब बच्चे की तरह इस घड़े को गोद में लिए मत खड़ी रह। हम तुरंत नहीं जाने वाले, इसे अंदर रख और घर का कामकाज संभाल। अभी क्या हुआ? माँ जी, तीर्थ यात्रा में तो हमें बहुत दिन लगेंगे ना, तब तक हमें कृष्ण के दर्शन नहीं हो पाएंगे। उसे भी साथ ले चले? नारायण नारायण। ये क्या प्रभु, कितना हृदय स्पर्शी दृश्य है। गौओं ने यशोदा मैया का मार्ग रोक रखा। क्या है? इस झूठे का पक्ष लेने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। हट जाओ मेरे रास्ते से। हटो।
हो गया है नंदरानी जी को आज? आश्चर्य है, नंदरानी कृष्ण से रूठी है। भला वो कृष्ण से कैसे रूठ सकती है? मैया 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 मैया। कान्हा, ये कैसी दशा बना रखी है तुमने अपनी? क्या तुम धूल मिट्टी से खेल रहे थे? नहीं, तो फिर ये मिट्टी कैसे लगी? मैं गिर गया था। कैसे? माँ का पीछा कर रहा था, उन्हें रुकने की विनती कर रहा था, परंतु माँ नहीं रुकी और मैं गिर गया। यशोदा, जीजी, आपको इसका पक्ष लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही इस पर विश्वास करने की। मैया, माँ, मेरे पास भी मत आना कान्हा। यशोदा, जी, इसने मेरे विश्वास को ठोकर मारी है। तो क्या तुम अब उसे ठुकराओगी? मैं आपका पुत्र हूँ ना माँ। मैया, लाख बनाई बात अपने बच्चों पर सारी गई माँ कभी बेकार, ऐसा क्रोध नहीं करती। आंसू भर कर मान जाओ मैया, फिर कभी कान्हा रहे ऐसा नहीं करूँगा। मैया रुक जाओ, मैया मैया मुझे मत तरसा, मान भी जा। मैया बोलो ना। मुझे मत तरसा, मान भी जा। भूल हो गई मुझसे मैया, भूल हो मैया गई मैं मुझसे फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। तुम ये भूल भुला। मैया मुझे मत तरसा, मान भी जा। मैया, दरवाजा खोलो ना। मैया दरवाजा खोलो ना। मैया खोलो ना दरवाजा। मैया देखो ना बड़ी माँ, मैया ने मेरे लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए। तेरा प्यारा
अपने आंचल में ले लो माँ। इतना कहर न देवर्षि, कृष्ण की लीला को समझो। कृष्ण स्वयं भगवान है, इस सृष्टि के निर्माता है, पालक है, संहारक है। फिर भी वो यशोदा के अधिकार को स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि यशोदा कृष्ण की माता है, मैया है वो। कृष्ण अपनी लीला द्वारा सारी सृष्टि को संकेत कर रहा है कि मां की चरणों में ही सारे तीर्थ हैं। मां की आंखों में आंसू आने का अर्थ है संतान के संसार में प्रलय का आना। मां के रुष्ट होने का अर्थ है भगवान का रुष्ट होना। कृष्ण यही कह रहे हैं कि मां भगवान से भी श्रेष्ठ है। इसीलिए मां का आदर करो, सम्मान करो, मां की सेवा करो। धन्य है प्रभु आप, धन्य। नारायण नारायण। माँ, मुझे भूख लगी है। तुम जाओ कन्हैया, मैं द्वार नहीं खोलूंगी। मैया, आप द्वार क्यों नहीं खोलती? आप द्वार नहीं खोलोगी तो मुझे भोजन कौन कराएगा? बोलो ना। मुझे लोरी गाकर कौन सुलाएगा? बोलो ना मैया। मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम बिन मुझको लोरी गा के मैया कौन सुलाए, कौन कराए तुम बिन भोजन, माखन कौन खिलाए। तू रूठी तो कौन सहारा, तू रूठी तो कौन सहारा। मैया मोरी बताओ। मैया, बोलो ना। चले जाओ कन्हैया, जाओ यहाँ से। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी बात नहीं करूंगी। मत आओ मेरे पास, मत आओ मेरे पास। जाओ कन्हैया, जाओ यहाँ से। छोटे, क्या हुआ? दाऊ भैया, मैया मुझसे रूठ गई हैं। वो मुझसे बात नहीं करेंगी, मुझे अपने आंचल में नहीं लेंगी। ऐसा लगता है मैया ने मुझे त्याग दिया है। छोटे, छोटे,
आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे एक क्षण के लिए लगा कि आप अपने साथी योद्धा का वध ही कर देंगे। ये तो अच्छी बात है केशनी कि आज भी मुझसे कोई डरता है। महाराज अन्यथा ये जानने के बाद कि मथुरा नरेश कंस एक छोटे से बालक कृष्ण से डरते हैं, कौन मुझसे डरेगा? हाँ? कोई नहीं डरेगा, है ना? महाराज, मुझे तो लगा था आप कृष्ण को भूल गए हैं। कृष्ण को कैसे भूल सकता हूं मैं कृष्ण को केशव? कैसे? क्या कोई अपनी मृत्यु को भूल सकता है? हमने गोकुल पर आक्रमण नहीं किया, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कृष्ण को भूल गए। हमने उसे क्षमा कर दिया, कदापि नहीं, कदापि नहीं। हम कृष्ण को कदापि नहीं भूल सकते। कृष्ण मायावी है केशव, उसने अपनी माया से हमें भ्रमित किया और हम भ्रमित हुए भी। और तुम सबको यह लगा कि हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। तुम्हें भी यही लगा था केशव कि हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया। माया की आयु बहुत छोटी होती है केशव, बहुत छोटी। देखो, टूट गया माया का सारा भ्रम, माया की आयु समाप्त हो गई। अब कृष्ण भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। तुम देखना केशव, हम उस कृष्ण के काल बनेंगे, काल। जानो, माया की काट माया होती है। कृष्ण मायावी है, वो अपनी माया हमें दिखा चुका है। अब हम अपनी माया उस कृष्ण को दिखाएंगे। मायावी कृष्ण का वध करने के लिए हम अपने किसी मायावी मित्र को गोकुल भेजेंगे। महाराज, आपका मायावी मित्र आगासुर महाराज। बिल्कुल ठीक सोचा तुमने चाणो, बिल्कुल ठीक। उस मायावी कृष्ण का वध करने के लिए आगासुर के अतिरिक्त और कोई विकल्प ही नहीं है। बुलाओ उस आगासुर को अविलंब। अवश्य महाराज। आगासुर, कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।